जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट अक्टूबर 2023। धनु लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, अग्नि तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी पाई जाती है, ड्युअल नेचर होता है, दोहरा गुण होता है। विशेषतः ऐसे व्यक्ति स्थिरता और बदलाव दोनों को ही पसंद करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही अग्नि तत्व लगन होने के कारण विशिष्ट ऊर्जावान काफी अधिक होते हैं और महत्वाकांक्षी बहुत अधिक होते हैं। गुरु से प्रभावित होने के कारण ज्ञानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और अपने ज्ञान के बल पर अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले विशिष्ट लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लगनेश, जो कि चतुर्थेश भी बनते गुरु, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं। गुरु राहु का चांडाल योग भी चल रहा है। कहीं ना कहीं गुरु राहु का चांडाल योग आपके लिए सबसे ज़्यादा नकारात्मक कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है, विशेष आपका जो ध्यान है, उसको भटकाने वाला आपका विशेष तौर पे कह सकते हैं, या आपका लालच विशेष तौर पे बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चांडाल योग के अंतर्गत बड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है, उसको दुरुपयोग करने से आपको बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लालच देगा, जिसके कारण आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके अपने ही वास्तविकता को, अपने ही वास्तविक स्वरूप को भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को एक नकारात्मक नेगेटिव बना लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेषतः लगन का मालिक पंचम भाव में है, तो आपका मेन फोकस जो है वो आपकी संतान को लेकर, अपनी, अगर आप स्टूडेंट है तो अपनी एजुकेशन को लेकर मेनली, और यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड और थोड़ा प्रेम संबंधों को लेकर ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा आप प्रभावित हैं, चिंतित हैं, और ये एक स्थिति आपके जीवन में चल रही है। विशेष पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें खासकर कहीं ना कहीं, और अगर गर्भवती महिला है तो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अकस्मात रूप से डिलीवरी का हो जाना, ये भी एक स्थिति, और कहीं ना कहीं पेट का ऑपरेशन होना, ये भी एक स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। यहाँ आप देखते हैं कि आप अपनी संतान को लेकर बड़े चिंतित हैं, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं संतान कहना नहीं मान रही होगी। तो इस तरीके की, या उसके संतान की भी संगति का बिगड़ जाना, या संतान गलत तरीके के काम में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, तो ये भी एक स्थिति जो आपको कहीं ना कहीं अपने संतान को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य में परेशानी बन रहा, उसका कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से ये एक स्थिति दिखती है कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट की तरीके से आप भी खुद भी कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाकर आप अपना काम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण आप पहले तो आपको लगेगा कि काम शॉर्टकट से बन जाएगा, बाद में पता लगा कि आपका काम बिगड़ रहा है ऐसा करने से। साथ ही ये दशम से अष्टम है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इन द करियर भी दे सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव भी आप पा सकते हैं। और विशेष से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है शुरुआती समय के अंतर्गत। यहाँ पर अभी हम बताएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। जो व्यक्ति निसंतान है, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, तो जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं और कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से प्रयासरत भी थे और उनको बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, तो ये समय काफ़ी हद तक बहुत अब अच्छा होता हुआ चला जाएगा कि गुरु का प्रभाव, शनि की दृष्टि, आपको अगर आपकी दशा वगैरह सही है और जन्म कुंडली में योग अच्छे हैं तो आपको संतान प्राप्त हो सकती है। तो संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। साथ ही अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग रहेंगे। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी अभी अप्स एंड डाउन्स जो आप राहु के कारण बड़े प्रभाव चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आएंगे इस माह के अंत में, और उसके बाद पुनः आप एक अच्छे लव पार्टनर को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही थोड़ा अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्टडी करिए, उसको समझिएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी भी स्टडी का एक टाइम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। विशेषतः गुरु और शनि की दृष्टि आपके नवम भाव पर है, ये उच्च शिक्षा में भी आपको लाभ देगा। धार्मिक करते धार्मिक कार्य में विशेषतः वृद्धि कराने वाला, पिता और गुरु के सहयोग और साथ के साथ आपके जीवन के अंतर्गत विशेषतः उन्नति होती हुई दिखाई देगी, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि भी आपके आय भाव पर, और शनि वक्री होने से भी शनि का प्रभाव आय भाव पर, और आय भाव में इस माह 18 अक्टूबर के बाद
और खासकर 19 अक्टूबर के बाद सूर्य, बुध, मंगल, केतु, चार ग्रहों का प्रभाव ये कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका बनवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आय की प्राप्ति। और कहीं ना कहीं अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज कर लीजिएगा, आपको इनकम आपकी मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन वगैरह मिलकर आप अच्छे स्थिति में आ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि लगन पर है। विशेष से कितनी भी आपकी गलत संगत में पड़ गए हों, कितने भी आपके डिसीजन आपके गलत हो गए हों, गलत आपके निर्णय हो गए हों, फिर भी आपके ऊपर गुरु कृपा रहेगी और आप कहीं ना कहीं कृपा के कारण आपके जीवन के अंतर्गत अमंगल होने से आप बच जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति गुरु के प्रभाव में यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए सूर्य का प्रभाव अगर हम जानें तो सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो 18 अक्टूबर तक दशम भाव के अंतर्गत कन्या राशि के अंतर्गत, जो कि भाग्य का स्वामी कर्म भाव में और कर्मेश के साथ ये धर्म कर्माधिपति योग भी बनाता है। साथ ही दशम भाव में सूर्य दिग्बली, दिशाबली हो जाते हैं। आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपका दबदबा बढ़ेगा, आपको पावर अथॉरिटी आपको मिलेगी। मान सम्मान की तीव्र इच्छा के साथ साथ वो इच्छा पूर्ति भी होती हुई नजर आएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति और आपके जरिए बहुत सारे लोगों का सहयोग साथ आपको खुद को भी मिलेगा और साथ ही आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी, या ये कह सकते हैं कि कुछ कर्म ऐसे करते हुए आप दिखाई देंगे जिससे मतलब कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ, अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित भी, तो आपको लाभ हो सकता है। खासकर 18 अक्टूबर तक समय बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट से संबंधित अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सहयोग और साथ आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः इस समय कार्यक्षेत्र में पावर बढ़ने का समय रहेगा। कहीं ना कहीं नेम एंड फेम आपका बढ़ सकता है। ये भी एक अच्छी स्थिति देख सकते हैं। विशेष सूर्य का प्रभाव तुला राशि के अंतर्गत, नीच राशि के अंतर्गत और कहीं ना कहीं परिवर्तन राजयोग भी बनाएगा। नवमेश एकादश भाव में एकादशेश शुक्र नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति, कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगे। चाचा मित्र, बड़े भाई बहन और अपने नेटवर्क के लोगों को लेकर विशेष तौर पे आप फोकस करेंगे इस माह। कहीं ना कहीं मेन कंसर्न जो रहेगा आपका, आपके चाचा को लेकर, मित्र को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर, या आपके जो नेटवर्क के लोग हैं उनको लेकर ज़्यादा, या नेटवर्क बढ़ाना है आपको, उसको लेकर आपका ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ और लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा चाचा के या चाचा मित्र और बड़े भाई बहन इनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी। कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर, देखिए गर्भवती महिला को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य का मंगल का प्रभाव खासकर 18 अक्टूबर के बाद से पंचम भाव पर राहु, केतु, मंगल, शनि और उसके साथ साथ सूर्य, सबका प्रभाव पंचम भाव पर आ रहा है। दो भाव ऐसे हो रहे हैं जो बहुत एक्टिवेट रहेंगे, पंचम और एकादश भाव, जो कि आपके लिए यहाँ से संबंधित मेन आपकी चिंता तनाव कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मेन इवेंट आपको यहाँ से संबंधित हो सकते हैं। अगर दशा भी आपको मिल जाती है तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी उतार चढ़ाव और थोड़ा अहंकार के कारण या फिर ईगो इशू के कारण थोड़ा परेशानी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब इसके बाद देखिए मंगल का गोचर, जैसे कि मंगल द्वादशेश भी हैं और मंगल पंचमेश भी है, लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। तो ये आपको लाभ देंगे, आपको फायदा दे देंगे, लेकिन इसके साथ थोड़ा मतभेद भी करा सकते हैं चाचा मित्र, बड़े भाई बहन। तो वहां पर आपको सुननी पड़ेगी, बात ध्यान रखिएगा, तब जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति रहेगी। और यहाँ पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। वाणी का विशेष ध्यान रखना है। खासकर 19 अक्टूबर के बाद जब बुध के साथ केतु का भी संबंध और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर, कड़वी वाणी बोलने से आपको बचना है। कहीं ना कहीं कुटुंब के सुख को प्राप्त करने में विशेष रूप से आप प्रयत्नशील रहेंगे यहाँ इस माह के अंतर्गत। और साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि जैसे कि पंचम भाव पर पेट से संबंधित परेशानी, जैसे कि हमने कहा, हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है आपको कहीं ना कहीं, और जो यहाँ पर ऑपरेशन या सर्जरी होने की भी संभावना है। पेट से संबंधित आपके लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड होने की संभावना यहाँ पर दिखती है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। किसी तरीके का कोर्ट केस मुकदमा चल रहा था, वहां पर भी आपका पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और ऋण देने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इस समय के अंतर्गत अगर आप कोई ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव। बुध जो कि सप्तमेश है, दशमेश है, दशम भाव में उच्च राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि
भद्र योग जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, उसका निर्माण करते हुए नजर आएंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से पावर अथॉरिटी आपको मिलेगी, आपको बड़े लोगों का साथ आपको मिलेगा और साथ ही कह सकते हैं कि इन लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छा भी महसूस करेंगे और आप बहुत अच्छे कर्म करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी मतलब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे। कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति से कुछ भिन्न अच्छे कर्मों के द्वारा आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा, खासकर 19 अक्टूबर तक का समय आप जो व्यापार के अंतर्गत है बहुत भाग्य का साथ मिलेगा। आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, जो कर्म करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपका व्यापारिक दृष्टि से रहेगा। साथ ही जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का आपके कर्म स्थान में सहयोग और साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको आगे चलकर आपको बहुत फायदा देने वाला रहेगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही दशम भाव में जब बुध का उच्चस्थ होना, भद्रयोग का निर्माण, व्यापारिक गुणों में विशेष वृद्धि, कहीं ना कहीं नए नए बिजनेस आइडिया आएंगे और आप उनको करके आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कुछ लर्निंग विशेष तौर पर रहेगी, क्योंकि पंचम में गुरु का होना और दशम में बुध का होना ये कुछ नया सिखाना चाहते हैं। आप देखिएगा इस माह आप खासकर 19 अक्टूबर तक बहुत कुछ नया सीखने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। कुछ नई एक्टिविटी होने वाली है, नया सीखने वाले हैं, न्यू लर्निंग रहेगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी जगह कमीशन बेस या पैकेजिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको विशिष्ट लाभ होने वाला है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव जो कि आपके षष्ठेश हैं और आपके एकादशेश बनकर आपके भाग्य भाव में विशिष्ट नौकरी से भाग्य और नौकरी में सुख की अनुभूति होते हुए आपको दिखाई देगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरीके का नौकरी, जॉब इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो आप दे सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको विशिष्ट है आय का साधन मिल जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्त्री पक्ष के द्वारा आपको विशिष्ट भाग्य का सहयोग और साथ आपको देखने को मिलेगा। और शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर भी रहेगी। वहाँ पे शनि और शुक्र का परस्पर संबंध, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के अंतर्गत थोड़ा रेस्ट्रिक्शन का भाव आप अपने जीवन में जरूर अवश्य इस समय के अंतर्गत पाते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए शनि का प्रभाव जो कि तृतीय भाव में, जो कि विशिष्ट पराक्रम में वृद्धि करा रहा है, छोटी छोटी यात्राएं करा रहा है, आपके सोशल मीडिया से आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं वहां पर आप कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपका हार्डवर्क और आपका लेखन संबंधित कार्य आपका बढ़ चढ़कर आप आगे बढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत। और साथ साथ छोटे भाई बहन और आस पड़ोस के व्यक्तियों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर बता रहा है। विशेषतः आप बड़े कर्मशील हैं इस समय के अंतर्गत। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि विशेषतः राहु का भी प्रभाव जैसे कि चल रहा है, लग्नेश का भी, आप अपने बच्चों पर, संतान पर बहुत फोकस कर रहे हैं, विशेष पराक्रम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपनी संतान की कुछ गलतियों को, कमियों को छुपाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर, या प्रेम संबंधों के अंतर्गत उस प्रेमी अथवा प्रेमिका की गलतियों को छुपाना, उसको छुपा कर रखना, एक स्थिति ये शनि का प्रभाव यहाँ पर बता रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ही शेयर मार्केट में आगे बढ़ना, अन्यथा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, तो थोड़ा संभल कर चलना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पर, जहाँ पर कहीं ना कहीं पिता से या गुरु के साथ संबंधों के लिए आपको विशेष तौर पे थोड़ा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पर उनका सहयोग और साथ भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में आपस में कहीं ना कहीं दुख का भाव एक आ रहा है। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 12वें घर पर, विशेषतः आपको फॉरेन से रिलेटेड अगर आपको कुछ कर्म करा सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ दिला सकते हैं। आप बाहर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं विशेषतः आपको लाभ रहेगा। वैसे भी गुरु की भी दृष्टि 12वें घर पर है और शनि की भी दशम दृष्टि है। कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कार्य अब आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। ये माह कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपके पेंडिंग कर्म जो आपका पिछला पुराना रह जाता है, उसको पूरा करने का भी समय चल रहा है। तो ये भी स्थिति आप देखते हुए नजर आएंगे। राहु केतु के प्रभाव जैसे कि हम बता ही चुके हैं, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान देना है आपको, विशेषतः कि उनकी गलत संगत से आपको बचाना है। और थोड़ा कंसंट्रेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है, संतान से संबंधित जो परेशानी चल रही है, ये सब इस माह के अंत में बड़ा खत्म होने वाली है। आप इससे मुक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो आपको आपकी एजुकेशन में भी बाधा रुकावटें आ रही हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके की स्थिति से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इस माह के अंतर्गत अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के
थ्रू अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो फिर भी वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, आपको लाभ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, शुभ दिन 5 से 7, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 22 से 24 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों के अंतर्गत 3 से 5, 7 से 10, 14 से 17, 17 से 19, 30 से 31 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। वहीं अकस्मात यात्रा 3 से 5, 7 से 10, 30 से 31 को अशुभ यात्रा, अकस्मात यात्रा यहाँ पर हो सकती है। और अस्पताल, गुरु के आश्रय में खुशी के लिए यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 10 से 12, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 की रहेगी, पूर्णिमा 28 अक्टूबर की और एकादशी जिसमें आश्विन कृष्ण एकादशी 10 अक्टूबर की और आश्विन शुक्ल एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी। उपाय क्या करने हैं? ओम विष्णवे नमः और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। हनुमान चालीसा करिएगा और सुंदरकांड का पाठ करिएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मंगल केतु का भी जो परस्पर संबंध बना है या कहीं ना कहीं जो पंचम और एकादश पे इतना ग्रहों का प्रभाव जो रहेगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे को नजर लग जाना, आपके पढ़ाई के अंतर्गत जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर नजर लग जाना, वहां पर नेगेटिविटी आना, थोड़ा सा इस तरीके की दिक्कतें दिखती हैं। तो यहाँ पर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा, उनको फूड डोनेट करते रहना है। वहीं गौ माता की आपको सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, डेली खिला सकते हैं डेली खिलाइएगा, अन्यथा शनिवार बुधवार आपको खिलाते रहना है। वहीं शनिवार को गरीबों को भोजन भी आपको कराते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।